हेलो, वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, आई एम अमित शर्मा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि हमारे होम लोन की किस्त कम हो गई है। जो गवर्नमेंट ने, जो आरबीआई ने रेपो रेट है वो 0.25% रेपो रेट घटा दिया है, जो कि पहले 6.5% है, उसको अब 6.25% कर दिया है। लेकिन दिक्कत ये हो रही है, समस्या ये हो रही है कि कुछ बैंकों में अभी भी जो रेपो रेट तो कम हो गई, लेकिन ईएमआई कम नहीं हुई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं। ठीक है मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अमित शर्मा लाइव को। और अच्छा लगे, वीडियो जानकारी अच्छी लगे तो कृपया दूसरे लोगों के पास भी इसको शेयर करिए। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं। 2020 में जब कोविड आया था, तब जो ये रेपो रेट है ये 4% कर दी गई थी, 4% कर दी गई थी, जो कि 2022 तक 4% ही रही। उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? शक्तिकांत दास जी थे। ठीक है, तो उन्होंने रेपो रेट जो कि 4% कर दी थी, कब तक? 2022 तक। ठीक है, लेकिन 2022 से जब कोविड कम हुआ तो धीरे धीरे खत्म हुआ, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि रेपो रेट को वापस बढ़ना शुरू कर दिया गया। और जब रेपो रेट आगे वापस बढ़ती गई तो 2023 में ये बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गई? 4% से पहुंच गई 6.5%। ठीक है, लगभग 2.5% का बढ़ोतरी हुई। तो इसमें क्या हुआ? 2.5% की बढ़ोतरी होने से ये हुआ कि हमारे जो बैंकों के लोन है वो बहुत महंगे हो गए। जो पहले 6.5% पे लोन मिल रहे थे, 6.8 पे लोन मिल रहे, 7 पे लोन मिल रहे थे, वो बढ़ करके 9.5% तक पहुंच गए, 9.3 9.5 तक पहुंच गए। अब इसमें क्या हुआ है दोस्तों, देखो, जो रेपो रेट 4% थी उसको 6.5 क्यों किया गया? वो इसीलिए किया गया क्योंकि देखो, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, तो उस महंगाई को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने रेपो रेट को कम बढ़ा दी थी। अब क्या हो रहा है कि लगभग 2 साल होने में आ गए, 2025 आ गया है, 2025 तक लगभग लगभग आज तक भी 6.5% ही रेपो रेट है। तो 6.5% रेपो रेट है, तो अब क्या लोन बहुत महंगा हो गया है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा हमारी जो ग्रोथ रही वो रही केवल 5.4%, बहुत कम रही। हम 7% प्लस, हम 7% से भी ऊपर की अनुमान लगा रहे, तो रही कितनी एक्चुअल में? 5.4%। इसकी दिक्कत क्या रही? दिक्कत ये रही कि लोगों के पास पैसा नहीं है, मार्केट में पैसा नहीं आ रहा है, लिक्विडिटी फॉर्म में पैसा नहीं आ रहा है। लोग, लोन महंगा है तो लोग पैसा खर्च कम कर रहे हैं, क्योंकि जहां पहले अगर 20 लाख के लोन की अगर मान लो 16-17 हजार ईएमआई आती थी तो 20 साल के लिए, अब वो लोन की ईएमआई 17 हजार से बढ़कर 20 हजार हो गई। तो जो 3 हजार रुपए बढ़ गए हैं, तो लोगों ने अपना खर्चा कम कर दिया है। लोगों ने खर्चा कम कर दिया है, तो खर्चा कम होने के कारण मार्केट में ग्रोथ नहीं हो रही है। वो 3 हजार रुपए का लोग कुछ सामान खरीदते हैं, कुछ भी खाने पीने में, मूवी टिकट में खर्चा करते हैं, वो लोगों ने बंद कर दिया है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अब क्या किया है? आरबीआई ने सोचा कि यार ऐसे तो हमारी ग्रोथ रुक जाएगी, अगर रेपो रेट ज्यादा रहेगी तो ग्रोथ रुक जाएगी। तो आरबीआई ने क्या किया कि रेपो रेट को थोड़ा सा डाउन कर दिया, 2.25% कम कर दिया। तो कुछ बैंक है, जैसे स्टेट बैंक वगैरह हो गए, वहां पर तो इंटरेस्ट रेट कम हो गए हैं, लेकिन कुछ बैंक जैसे यूको बैंक हो गया है, या जैसे एचडीएफसी वगैरह, ऐसा कुछ बैंक है, ठीक है, यूको बैंक वगैरह, तो उसमें क्या हुआ कि रेपो रेट कम होने के बावजूद भी लोन की ईएमआई और ये कम नहीं हुए हैं। क्यों कम नहीं हुए हैं? देखो, इसका भी मैं कारण बताता हूँ। देखो, होता क्या है ना कि बैंक किस सिस्टम पे चलता है? बैंक इस सिस्टम पे चलता है कि आप जो पैसे जमा कराते हो बैंक में, बैंक उस पर आपको एक फिक्स अमाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, और वो फिक्स अमाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, और उस पैसे को बैंक क्या करता है, फिर लोन के रूप में आगे देता है, फिर वो उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके और पैसा कमाता है। तो ये एक प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, अपने पैसे अपने जमा होते हैं, वो दूसरों को देते हैं और वो इंटरेस्ट कमाते हैं, ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब अगर आज की तारीख में अगर आप फिक्स डिपॉजिट कराते हो, यूके बैंक का उदाहरण लेता हूँ, यूके बैंक की बात चल रही है, तो वहां पर 7% अभी आपको रिटर्न मिल रहा है। 5 साल से ज्यादा समय तक के लिए अगर आप रखते हो पैसा, तो आपको 7% पे रिटर्न मिलेगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको 7% रिटर्न मिल रहा है, तो कम से कम 2% तो ऊपर लेगा ना बैंक, 2-2.5%। तो 9% पे अगर उसका लोन है तो 2% कमाएगा, तभी तो वो बैंक के कर्मचारियों का खर्चा, बैंक की जगह का किराया, या जो भी उसकी जगह या उसका बैंक का खर्चा या उसकी जो ग्रोथ है वो कर पाएगा। अगर वो जिस जिस आपको अगर फिक्स डिपॉजिट पे जितना इंटरेस्ट दे रहा है, उतना इंटरेस्ट लोगों को दे लेगा, उतना इंटरेस्ट अगर वो बैंकों से, लोगों से लेगा लोन के, तो फिर ऐसे तो बैंक ही डूब जाएगा। बैंक की कमाई कहां से होगी? बैंक की कमाई नहीं होगी तो बैंक आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये एक दिक्कत वाली बात होगी। तो इसीलिए क्या है ना कि कुछ बैंक, अब दिक्कत क्या आ रही है लोगों के पास? अब दिक्कत यह है कि अब लोग, बैंकों के पास क्या पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतने दिन से कम मिल रहा था फिक्स डिपॉजिट पे, तो लोग पैसा जमा नहीं करा रहे थे। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने लगा है तो अब जमा करने लगे। अब आप वापस बोल रहे हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे। तो जब तक वो फिक्स डिपॉजिट पे, अभी जैसे यूको बैंक 7% दे रहा है, तो वो जब तक 6%, 6.5% पे नहीं आ जाता है, तब तक वो अपने 9.5% या 9% को 8.5% पे नहीं कर सकता है। दूसरा ये कि ये सब आरबीआई की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। देखो क्या होता क्या है कि आरबीआई क्या करती है कि एक बॉन्ड जनरेट करती है, बॉन्ड। तो बॉन्ड जनरेट करती है, तो अभी आज की स्थिति में क्या हो रहा है कि आरबीआई ने क्या निकाला है? बॉन्ड निकाले हैं। तो बैंक क्या करते हैं? वो बॉन्ड खरीद लेते हैं,
ठीक है, क्योंकि उनकी समय के साथ कीमत बढ़ती रहती है तो बॉन्ड खरीद लेते हैं और सारा जितना भी उनके पास कैश पड़ा है वो आरबीआई को देते हैं। तो सारा कैश आरबीआई को दे दिया तो बैंकों के पास कैश की कमी हो गई। तो बैंकों के पास कैश की कमी हो गई तो बैंक क्या कर रहे हैं, लोगों का फिक्स डिपॉजिट, लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं तो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं तो फिर होम लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कैसे देंगे। तो अब देखते हैं समय के साथ क्या होता है, क्या हो सकता है कि आप फिक्स डिपॉजिट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करें गवर्नमेंट आने वाले समय में, जैसे मैं यूको बैंक की बता रहा हूं तो वहां कम होगा तो फिर स्वाभाविक है कि होम लोन में भी किस्त थोड़ी कम होगी लोगों की। तो ये है पूरा मामला, थोड़ा टेक्निकल विषय है, थोड़ा समझने में आपको समय लगेगा लेकिन समझ जाओगे। ज्यादा मैंने बहुत सरलता समझाया है, बिल्कुल एकदम व्यवहारिक ज्ञान के रूप में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दिए। 2 बार 3 बार वीडियो देखें चैनल, आप ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं कर रहा है कुछ बैंक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। देखते रहिए, धन्यवाद, नमस्कार।